अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं गफ़ार पेशमाम आपको एसआईआर के ताल्लुक़ से आगाह करने के लिए ये न्यूज़ बना रहे हैं। आज 5 जून 2026 बसो कल्याण के सभा भवन में एक एसआईआर के ताल्लुक़ से ट्रेनिंग कैंप रखा गया था, जिसमें बाहर से आए हुए बड़े ट्रेनर एसआईआर के ताल्लुक़ से पूरी बात समझाए और एसआईआर के ताल्लुक़ से जो जो चीज़ों की ज़रूरत है वो पूरा बताए। तो हम उस ट्रेनिंग सेंटर में शामिल होकर जो जो उनकी कही हुई बताई हुई बात थी वो आप लोगों तक पहुंचाने के लिए ये न्यूज़ बना रहे हैं। RG Public School English Medium admissions are open. Nursery to 8th standard bus facility available. Your child deserve the best education. आपके बच्चे के सही फ्यूचर के लिए नोबल पब्लिक स्कूल स्मार्ट लर्निंग का नया अंदाज। एडमिशंस आर ओपन। ये न्यूज़ हो सकता है थोड़ी लंबी होगी, मगर आपके नॉलेज के वास्ते बड़ी अच्छी होगी। आप इस न्यूज़ को पूरा देखिए और जो है अपने अपने नामों की लिस्ट में चेकिंग करके किसके नाम में क्या गलती है, उस गलती को दुरुस्त किस तरह किया जाए और अपना नाम वोटर लिस्ट के अंदर किस तरह बाकी रहे, इसके ऊपर फिक्र करके अपना और अपनी पूरी फैमिली का और अपने रिश्तेदारों का नाम वोटर लिस्ट में बाकी रखने के लिए जो हो सकता है वो कोशिश कीजिए। क्योंकि जो पिछले 2 महीने से मैपिंग का काम चल रहा था, उस मैपिंग के अंदर मैं पिछली न्यूज में भी बताया था कि हॉरिजन इंग्लिश मीडियम पब्लिक स्कूल एम्पावरिंग ब्राइट फ्यूचर एडमिशंस आर ओपन। मेहनत का इनाम 2 लाख रुपए, 12 साल फ्री एजुकेशन सिर्फ अलमीन इंग्लिश मीडियम प्राइमरी और हाई स्कूल बसवकलिया। आज ही एडमिशन करें। मैपिंग अगर नहीं करेंगे या मैपिंग के अंदर कोई फॉल्ट होगा तो मिसमैच और मिसमैप बोलकर आपके नाम वोटर लिस्ट से जो है बाहर हटाए जाएंगे। तो ये काम वोटर लिस्ट से नाम बाहर रखने का हो चुका है। तकरीबन एक वार्ड में 200, 250, 300 नाम जो है मिसमैच और मिसमैप बोलकर जो है पेंडिंग कर दिए गए हैं। तो इसमें आपका भी हो सकता है नाम, मेरा भी हो सकता है और किसी का भी हो सकता है। तो मिसमैच और मिसमैप में जो है जो नाम वोटर लिस्ट से जो है बाहर रखे गए हैं, उन नामों को वापस वोटर लिस्ट में किस तरह लिया जाए, इसके ऊपर भी हमने जो है इस ट्रेनिंग सेंटर में सवालात किए और उस सवालात के जवाबात वो आने वाले ऑफिसर साहब बहुत अच्छी तरह। दीनी अक़दार और जदीद दुनियावी तालीम का बेहतरीन संगम ऑर्किड्स पब्लिक स्कूल। अब एडमिशंस खुले हैं। आज ही अपने बच्चों का मुस्तकबिल महफूज बनाएं। नॉलेज पार्क द क्रिएटिव स्कूल, स्कूल फॉर क्वालिटी एंड इनोवेटिव एजुकेशन। अब एडमिशन होगा सिर्फ ₹1 में। आज ही विजिट करें। कैसे समझाए। तो ये जो काम शुरू होने वाला है 20 जून से 29 जून तक, हर पोलिंग बूथ पर हर वार्ड के अंदर जो है बीएलओ आएंगे और हर घर को बीएलओ आएंगे। हर घर को बीएलओ आकर वहां पर 2 फॉर्म देंगे। दोनों फॉर्मों में नाम फिलअप कर कर एक फॉर्म आपको बीएलओ को वापस देना है, दूसरा फॉर्म आपको अपने पास रखना है और आपका जो नाम है वो करेक्ट स्पेलिंग के साथ लिखना है। 2002 के स्पेलिंग और 2026 के स्पेलिंग में जो फर्क हुआ, उस फर्क को मिसमैच और मिसमैप बोलकर जो है जो बाहर रखा गया है उसको फिर वापस वोटर लिस्ट में शामिल करना है। इसलिए आपको 2 फॉर्म दिए जाएंगे। उन 2 फॉर्मों में आप पूरा अपना करेक्शन जो है करके देना है और उससे हटकर जो 1987 से जुलाई 1987 के पहले के प्रूफ भी कुछ देना पड़ेगा आपको। उसके अंदर इसकी तफसील रहेगी। 12 शनाख्ती जो है पहचान पत्र, शनाख्ती चीजें मांगेंगे, पहचान पत्र मांगेंगे वो लोग। 12 में से आपको 1-2 उनको दिखाना पड़ेगा और जो है उसके बाद आपका नाम जो वोटर लिस्ट से बाहर हुआ है, जो मैपिंग में फर्क होकर, वो वापस वोटर लिस्ट में शामिल किया जाएगा। इसके लिए हर बूथ पर बीएलओ आएंगे, बीएलओ के साथ बीएलए भी रहेंगे और गवर्नमेंट दूसरे ऑफिसर भी और 2 रहेंगे। जो बाज़ाब्ता 5 लोगों की एक कमेटी होगी और वो कमेटी इस तरीके के फॉर्मों की पूरी इंक्वायरी करेगी और किसका नाम किस तरीके से हटाया गया और किस तरीके से फिर वापस शामिल करना है, इसके ऊपर वो कमेटी को इख्तियार दिया गया है। वो कमेटी गौर करके इसमें शामिल करेगी और इससे हटकर अगर बहुत ज्यादा फर्क है मैपिंग का या जो है उनके पेरेंट्स का,
जिसके पेरेंट्स का नाम मैच नहीं हो रहा, उनके लिए भी जो है कुछ ऑप्शन उसमें मौजूद हैं। और जो लोगों का 95, 96 या 99 के आइडेंटिटी कार्ड जिन लोगों का मौजूद हैं और 2002 की लिस्ट में उनका नाम नहीं है, उनके लिए भी उस फॉर्म में ऑप्शन है। उसके लिए उनको कुछ प्रूफ बताना पड़ेगा। वो प्रूफ जो है वो लोग 12 प्रूफ उस फॉर्म में जो है लिखकर आपको देंगे। 12 प्रूफों में से 1-2 प्रूफ आपको बताना पड़ेगा। और ये इतना जरूरी और इतना अहम काम है जिसमें आपकी और आपके बच्चों की जिंदगी का पूरा जो है डाटा मौजूद रहेगा। वरना किसी का नाम कट गया तो वो भारत की नागरिकता का जो मसला है वो अलग रहेगा। वोटर लिस्ट से नाम हट जाने के बाद उसको हिंदुस्तान की हुकूमत के जितने सहूलतें हैं उन पूरे सहूलतों से महरूम किया जाएगा। किसी को पेंशन चलती है उसकी पेंशन बंद की जाएगी, उसके राशन कार्ड से उसका नाम हटाया जाएगा, उसका राशन बंद होगा। और भी दूसरे जितने जो है गवर्नमेंट के फैसिलिटीज हैं वो पूरे बंद कर दिए जाएंगे। ये सारी चीजें आपके एक लापरवाही से जो है पूरा आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। और हुकूमत के जो प्लानिंग है वो प्लानिंग के तहत जो काम होंगे वो काम ये है कि जो है 20 जून से 29 जून तक जो है बीएलओ आपके घर पर आएंगे और आपको फॉर्म देंगे। उसके बाद एक वोटर लिस्ट शाया की जाएगी 15 अगस्त को। 15 अगस्त के बाद उस वोटर लिस्ट में अगर किसी का नाम नहीं आया तो फिर उसको मौका दिया जाएगा 15 अगस्त से लेकर 3 सितंबर तक। फिर एक मर्तबा जो है आप वहां पर रुजू होकर आपको 2 मौके मिलेंगे। फिर दूसरी मर्तबा रुजू होकर आपका नाम नहीं है तो नया फॉर्म लेकर उसमें आप अपना नाम शामिल कराकर उन ऑफिसरों से मिलकर जो है अपने सारे प्रूफ बताकर अपना नाम वोटर लिस्ट में शाया कर सकते हैं। उसके बाद 3 सितंबर को जो आप फॉर्म जमा कराएंगे उसके बाद आपके पास जो बीएलओ आएंगे वो आपका फाइनल होगा। जब फाइनल वोटर लिस्ट बनेगी उसके बाद अगर आप लापरवाही करेंगे तो किसी भी हालत में आपका नाम वोटर लिस्ट में नहीं लिया जाएगा। जो वो तारीख होगी 3 सितंबर के बाद की तारीख होगी। और हुकूमत की जो आप लोगों के साथ ताउन करने की अपील है वो अपील अखबारों में न्यूज के जरिए आप लोगों तक बात पहुंच रही है। और बीएलओ आपके घर तक आएंगे और हर घर पर बीएलओ आएंगे। हर वार्ड के पोलिंग बूथ पर बीएलओ रहेंगे। आप अपना कारोबार एक दिन की रोजी छोड़कर एक दिन का कारोबार छोड़कर ये काम को तकमील तक पहुंचाइए जिसमें आपके और आपकी औलाद की बेहतरी के लिए जो है सबसे आसान और अच्छा मौका है। अगर इसमें आप लापरवाही करेंगे तो आप सारी चीजों से महरूम रहेंगे। और इसके अलावा भी और कुछ नॉलेज भी हमको और मिलेगा तो हम न्यूज के जरिए और आपको इत्तला देंगे। ये कहते हुए मैं अपनी बात खत्म करता हूं। आदाब, सलाम।